यहीं तक हुआ था, हमको जैसा एहसास है कि यहां से होना था, आपेक्षिक घनत्व से। नहीं नहीं, यहीं से होना था, यहीं से होना था ना। हाँ, वेयर द पेन। इतना ही गलत बात है। आज ये सर, शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। और कुछ टीचर भी नहीं आए हैं, जैसे कुणाल सर ज्योग्राफी वाले, कुणाल सर बायोलॉजी वाले, और एक हमारे आदरणीय सुप्रसिद्ध शिक्षक दीपक सर। ये लोग को जैसे आज खुलेगा ना, तो फोन कीजिएगा तो कहेंगे आज ये खुल रहा है कि सर। हमको चला 100, हम अकेले हैं भाई में, 100 काम रहता है घर पे। जाओ तो ये हम लोग की तरफ जमीन का सर्वे उर्वे चल रहा है, और 100 झोल रहता है। तो अब आज तक हम किसी झोल का सुनवे नहीं किए हैं। कभी सुना है गैस के जहां एक दिन लेट आएगा? मां कसम, दुनिया में आग लग जाएगा तभी ऐसा होगा कि सब मर जाएगा, हम बचेंगे तो हम यहीं रहेंगे। रूटीन इज रूटीन ना यार, जो फिक्स है मतलब वो फिक्स है। आप पहले बोल दीजिए कि नहीं सर हम शुक्रवार को फलना दिन नहीं आ पाएंगे, हम सोमवार से आएंगे, बच्चा उसी हिसाब से हम बुलाएंगे, वो भी अपना आराम से आएगा। तो ये तो गलत बात है। शशि सर को देख लो, कोचिंग खुलेगा हर हाल में उपस्थित रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का लाइफ ही, ये बात हमेशा ध्यान रखना मेरे दोस्त, कि आउट ऑफ डिसिप्लिन जाके लाइफ जिएगा, मामला गड़बड़ाएगा, ये बात फिक्स है। कोई काम तुम्हारे लिए प्राथमिक नहीं है पढ़ाई के अलावे और अपने कर्म के अलावे। कोई काम, हमको भी चला बहुत सारा काम है, मेरे पास तो और थोड़ा ज्यादा पैसा है तो उसको सेटल करने में भी ज्यादा टाइम लगता होगा। मेरे दादाजी जमींदार थे, ढेरी जमीन है, 100 झोल है घर पे। बोला ये जमीन ऐसे है, वो जमीन वैसे है, एकरा में है ये बात है, ओकरा में है वो बात है। हम बोले हमको नहीं पता, जकरा में जे बात है अगर आप लोग सुलझा पाते हैं तो ठीक है, तो नहीं तो आनी मुनी हम नहीं जानी। रहेगा तैयो ठीक, नहीं रहेगा तैयो ठीक है, तो देखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा जो धंधा है, मेरा जो कर्म है, मुझसे पीछे कभी नहीं हट सकते। डेट मतलब जो दे दिए मतलब वो दे दिए, और यही होना भी चाहिए। मतलब आप लोग जितने लोग आज पंक्चुअल हैं, आप समझिए कि 20% चांस है उसके जॉब एक्स्ट्रा लगने के, 20%। इस बात के लिए नहीं कि आज क्या पढ़ाई होगा, इस बात के लिए कि आज आप जो आप आए हैं, दिस शोज योर पंक्चुअलिटी, दिस शोज योर डेडिकेशन, दिस शोज योर डिवोशन टुवर्ड्स योर गोल। ये शो करता है कि आप अपने गोल के प्रति कितना डेडिकेटेड है। आज क्या पढ़ाई होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही होना चाहिए। जितने भी बच्चे, हम लोग भी चला पढ़ते थे, जो लोग पहले दिन क्लास में आते थे छुट्टी के बाद, आज वो कहां है? हम कभी कभी आंख बंद करते हैं तो इन चीजों को सोचते हैं, वो आज कहां है? जो लोग लेट आते थे वो आज कहां है? दोनों के सैलरी में 20,000 का डिफरेंस, 20,000 का डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आप क्रिएट किए हैं आज आकर के, और वो कहीं ना कहीं बच्चे पीछे रह ही जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास कोई डेडिकेशन नहीं है। आइए चला जी, हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा को। हम आपको बोले थे जो तैरेगा, क्या बोले थे सर? जो तैरेगा, जो तैरेगा, और क्या बोले थे? जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, याद है? पक्का? आज जो डूबेगा, जो डूबेगा, आज जिसमें तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा चला? अधिक। सही है ना? जो तैरेगा जिसमें डूबेगा उसका घनत्व कम, सही है। और जो डूबेगा जिसमें तैरेगा उसका घनत्व क्या? अधिक। सही कि गलत? अब चला जी, हम बोले बर्फ का घनत्व, बर्फ पानी में तैरता है कि डूबता है?
तो बर्फ का घनत्व तो कम होगा, जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम हो जाएगा। आप कहते हैं मक्खन का घनत्व तो कम होता है दूध की अपेक्षा, तो दूध में मक्खन तैरता है कि डूबता है? हाँ, तो मक्खन तैरेगा तो जो तैरेगा उसका घनत्व तो कम ना। बादल तैरता है कि डूबता है? तो बादल का घनत्व तो कम होगा। लाइफ जैकेट देखे हैं कभी आप? अगर 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 वो देखे होंगे, पानी में एनडीआरएफ की टीम सबको देखते हैं, वो जैकेट पहन के नाव पर ऐसे ऐसे खेते रहता है। या कभी आपके पास जब पैसा होगा, आप कभी जम्मू कश्मीर वगैरह जाइएगा, वहां पर बोटिंग लोग करते हैं बड़े शौक से। तो बोटिंग वगैरह कीजिएगा ना, तो वहां आपको एक लाइफ जैकेट पहना दिया जाएगा। लाइफ जैकेट का मतलब हुआ कि अगर नाव पलट भी जाती है, अगर नाव पलट भी जाती है तो आप बच जाइएगा, क्योंकि आप डूबिएगा ही नहीं। क्योंकि उस जैकेट क्या करता है, आपके आयतन को बढ़ा देगा। आयतन को बढ़ा देगा तो घनत्व तो आपका क्या हो जाएगा? पक्का। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे क्या? आयतन। नहीं समझे? घनत्व बराबर क्या? द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर लाइफ जैकेट पहनिएगा तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा ना। बोला हो राजा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा, घनत्व तो घटेगा तो आदमी तैरेगा। तो इसीलिए वो अपने आयतन को क्या कर लेता? बढ़ा लेता। सही है? कहते हैं, कोई कुछ बोला क्या? लाइफ जैकेट का सिद्धांत यह व्यक्ति को तैरने की अवस्था में रखने के लिए उसके आयतन में क्या कर देता है? क्या कर देता है मेरी जान? आजा, आपेक्षिक घनत्व नाम तो सुना ही होगा। आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व। ठीक है। एक दिन हम सपना में इसको देखे, ये पढ़ रहा है और हमसे आया है क्वेश्चन पूछने के लिए। हम नींदे में उसको बता रहे हैं, ठीक ना। बहुत देर तक, लगभग 1 घंटा तक मेरा इससे बहस हो गया, ठीक ना। ये बोलता था ये होगा, ये हम बोलते थे वो होगा। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कहाँ थे? जिस उम्र में हमको चला और किसी का सपना देखना चाहिए था, वो उम्र में हम इस चश्मा वाला का सपना देखते हैं। बताओ कैसा दिन आ गया है मेरा। कहते हैं कि हाँ, कहाँ थे? आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक या सापेक्षिक का मतलब होता है एक दूसरे से तुलना करना। किसी खास की तुलना में हम छोटे हैं, किसी खास की तुलना में हम बड़े हैं, किसी खास की तुलना में हमारे पास पैसा कम है, किसी खास की तुलना में हमारे पास पैसा अधिक है। यही ना होता है। तो मेरे दोस्त, जैसे आपेक्षिक या सापेक्षिक का मतलब होता है किसी खास की तुलना में कम या अधिक होना। तो वो खास कौन है? वो खास है जल। जल से तुलना करके अगर हम किसी का घनत्व निकालते हैं तो उसी को हम आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में फर्क है। पैसा और किसी की तुलना में पैसा में फर्क है। जैसे मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, इसकी तुलना में मेरे पास 100 रुपए अधिक हैं या 100 रुपए कम है। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है। अगर मान लीजिए इसके पास 90 रुपए है और इसके मेरे पास 80 रुपए है, तो हम कहेंगे आपेक्षिक। देखो, इसकी तुलना में मेरे पास 10 रुपए कम है, ये हुआ आपेक्षिक पैसा। और मेरे पास पैसा कितना है? ये हुआ 80 रुपए, ये हुआ घनत्व। और उसकी तुलना में मेरे पास कितना पैसा है? ये हुआ आपेक्षिक घनत्व। ये सब चला तुमको तब समझ में आएगा जब तुम प्रैक्टिकली इन सब चीजों को फील करो, नहीं तो फिर घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब गौर फरमाइएगा कि घनत्व तो हम लोग कहते हैं मेरी जान, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा, लेकिन आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। किसका घनत्व चला? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा किसका घनत्व? पानी का। नहीं समझे?
आपेक्षिक घनत्व बराबर किसका बटा किसका? पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। सही की गलत? अब चला गौर फरमाइएगा, अगर हम पदार्थ का घनत्व लेकिन एग्जाम हॉल में याद नहीं रहेगा, एग्जाम हॉल में ऑप्शन ऐसा देगा ना, एक ऑप्शन दे देगा पदार्थ का घनत्व गुना पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसको चला जी सॉल्व कैसे कीजिएगा। हम बोले थे तुम लोगों को एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कि कौन कौन ले लिया है, मात्र 100 रुपए में उपलब्ध है, ठीक है? 130 रुपए उसका एमआरपी है, लेकिन तुम लोगों के लिए 100 रुपए में उपलब्ध है, सबको ले लेना है। और जो चैप्टर हम बताएंगे वो यहां खत्म करेंगे, उसका क्वेश्चन जाके बनाना है, विद सॉल्यूशन है। आप उसके सॉल्यूशन को देखिए और उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप रियल में कंटेंट के दीवाने हैं तो भारत सरकार के ये सभी क्वेश्चन हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं है। आप ये वाली पुस्तक के बारे में हम आपको शायद बताए होंगे, इस सबके पास अब होना चाहिए। अगर आप रेलवे या एसएससी की तैयारी करते हैं या बिहार स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, तो हर बच्चे के पास ये किताब होनी चाहिए। तो आप इसको लेके जरूर एकदम रखना है। जो चैप्टर हम पढ़ा देंगे उस चैप्टर को यहां देखना है, वहां से सीधा चल जाना है क्वेश्चन में। इसके बारे में हम आपको बताए भी होंगे कि फिगर वाले नए नए प्रश्न पूछे जा रहे हैं बोर्ड के द्वारा, तो वो सारे फिगर वाले क्वेश्चंस भी इसमें हैं। तो आप इसको एक बार जरूर बनाइएगा और ये किताब आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी अगर आप सही में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। और चला सिर्फ जीरोक्स का जो पेपर का कॉस्टिंग है उतना ही आपको पे करना है और उसको ले जाके घर पे पढ़ना है, ठीक है? तो कहते हैं आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो कहते हैं चला पदार्थ का घनत्व, अब इसको याद कैसे रखिएगा, एग्जाम हॉल में पलटी मार देगा, ये पानी बटे पदार्थ कर देगा, पदार्थ बटे पानी कर देगा, झोल हो जाएगा। तो झोल होगा तो उसको बचाइएगा कैसे चला जी? जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन वाले एक sopday.in पर जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं। ये वेबसाइट है, यहां पर जाकर आप ले लीजिएगा, वहां पे बुक कीजिएगा, 10 दिन में आपके पास बुक आ जाएगी। और स्टोर पर भी अवेलेबल होगा, क्योंकि इसका हम ऐड नहीं किया, छठ का छुट्टी था। आपेक्षिक घनत्व तो बराबर होता है पदार्थ बटे पानी की पानी बटे पदार्थ। तो हमको भी याद नहीं रहता था, हम भी पलटी मार देते थे। आप पलटी मार देते थे तो ऑप्शन चला, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां भी शायद ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उल्टा के भी दिया हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। आपको क्या करना है, बड़ा बटे छोटा, बड़ा बटे छोटा, यानी पदार्थ बटे पानी, पदार्थ बटे पानी, तो पदार्थ बटा पानी। अब इसका अगर यूनिट निकालिएगा चला जी, इसका यूनिट निकालिएगा तो ये हो जाएगा केजी मीटर क्यूब हो जाएगा, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। और पदार्थ का घनत्व की अगर बात करोगे तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व कितना होता है, इसका यूनिट अगर भी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, और पानी का घनत्व भी हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, कट जाएगा चला जी, तो इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को उसका आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। अब चला जी कहता है आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व क्या बात है, मात्रक और विमा विहीन होता है, क्योंकि यह दो घनत्वों का अनुपात मात्र होता है। आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व अनुपात मात्र होता है, इसलिए मात्रकहीन और विमाहीन होता है। अब देखिए चला जी, आर्किमिडीज का नाम सुने हैं? सुने हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत भी हम आपको पीछे पढ़ाए हैं, बोलिए ना। जितना तैरने डूबने वाला एग्जाम्पल है सब किसका एग्जाम्पल? आर्किमिडीज का। जितना भी लोको पायलट के क्लास का टाइम टेबल 5 तारीख से हम आपको बता देंगे। अभी फिलहाल आपका 8 से 9 चलेगा, जो न्यू बैच वाले हैं 8 से 9 में साइंस चलेगा, 9 से 10 में रीजनिंग, लेकिन रीजनिंग कल से स्टार्ट होगा क्योंकि सर नहीं आए हैं, तो कल से आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। अब देखिए चला, कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा? आपेक्षिक घनत्व। जैसे अगर सोना शुद्ध है तो डूब जाएगा,
सोना अगर शुद्ध है तो वो क्या हो जाएगा, और अगर सोना अशुद्ध है तो अशुद्ध है इसका मतलब अशुद्धि, अशुद्धि है मतलब वो हल्का होगा, हल्का होगा मतलब तैरे। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तो तैरने डूबने का ही सिद्धांत है। तो आपको कहेगा सोने की शुद्धता की जांच आर्किमिडीज के सिद्धांत से किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? कैसे किया जा सकता है भैया? अगर वो डूब गया इसका मतलब ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है? और अगर तैरेगा तो कहते हैं लोहे का एक गोला पारा में तैरेगा कि डूबेगा? पारा में तैरता है। अगर आप लोहे का गोला को ले लीजिएगा, अब पानी में क्या होगा? आप ये चला पानी ले लीजिए और इसमें ले लीजिए लोहे का एक गोला, ले लिया ना। अब चला ई जो है पानी है, ई लोहा है। ई पारा है, हाँ इसको पारा करना होगा तब नहीं तैरेगा। ई हो जाएगा पारा, ई हो जाएगा चला पानी। ये हो जाएगा लोहा, ठीक है। तो पारा, पारा समझते हैं? मरकरी। मैंने कहा था लोग पारा मत गरम करो मेरा, सुना है? वो क्या है वो? थर्मामीटर में जब अभी तो डेंगू भयानक तरीके से फैला हुआ है, तो आप लोग मच्छरदानी हर हाल में घर में रूम में लगा के रखें। घर में रूम में न है तो उस रूम में जो है मच्छरदानी एकदम बढ़िया से टान के, लंबा वाला मच्छरदानी ले लीजिए, आप बढ़िया से टान के बांध दीजिए, अब हर दिन ओकरे में रहिए। अभी तो ठंडा भी आ गया ना, अब तो गर्मी का भी समस्या नहीं है, तो टांग के उसी में। हम तो चला, हमको याद है 4 साल में एको बार मच्छरदानी मेरा ऑफ नहीं हुआ। 4 साल में 24 घंटा ऑन रहा। अगर अगर बिल आता था, हमको लगता 3-4 लाख के बिल आ जाता। 24/7। अब इसलिए कि वहां अगल बगल में सबको फाइलेरिया था। उड़ीसा में हम जहां रहते थे वहां अगल बगल में सबको फाइलेरिया था। फाइलेरिया समझते हो? हाथी पांव रोग कहते हैं उसको। इतना मोटा मोटा पैर था सबका। मतलब जैसे दूल्हा दुल्हन के बियाह हो रहा है ना, तो दूल्हा के हाँ फाइलेरिया है, इतना मोटा पैर है, दूल्हा अपना ऐसे से जा रहा है। तो वहां ये कॉमन बातें थी, किसी को फाइलेरिया हो गया ये कॉमन बात थे। वो अंधुन बुखार लगता था। फाइलेरिया जिसको हो गया ना, उसका पैर में घाव हो जाता था, पैर इतना मोटा। हाथी पांव रोग बोलते हैं, मतलब आपका पांव पांव नहीं रहेगा, हाथी का पांव हो जाएगा। तो मतलब बद से बदतर बीमारी। अब होता कैसे है भैया? ये मच्छर इसको काटा, ये मच्छर जाके उसको काट लिया, फाइलेरिया हो गया। तब सोचो कितना तेजी से फैला होगा। और डेंगू तो है 6 दिन में ठीक हो जाएगा, और वो ठीक ही नहीं होगा, पूरा जीवन आपको हाथी जैसा पांव लेके और घाव वाव लेके मक्खी वक्खी लगते हुए आपको चलना टहलना पड़ेगा। और एकदम नॉर्मल बातें थी। वो करा रहा है उधर, पूरा फैमिली, सबके फैमिली करा रहा है। वहां हम उस टाइम चलाए थे फाइलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, और पूरा एरिया में मच्छरदानी बंटवाए थे चंदा वसूली करके वहां पे। तो हम क्या करते थे भैया, 24/7 मच्छरदानी ऑन रखते थे। मच्छर मेरे पास आएगा नहीं जो हमको काटेगा। बाहर भी जाते थे तो कोशिश करते थे कि फुल कवर अप करके जाए ताकि बच जाए। तो आप लोगों को भी चला अभी मच्छरदानी लगा के थोड़ा लंबा टान के रखना है। कहते हैं लोहा तैरेगा कि डूबेगा? लोहा तैरेगा पारा में कि डूबेगा? आप पानी में। तो चला यहां लोहे का घनत्व अधिक है, जो डूबेगा उसका घनत्व अधिक, और यहां लोहे का घनत्व कम है, क्योंकि जो तैरेगा उसका घनत्व कम है। सही है ना? तो कहते हैं ये लोहे का एक गोला पारा पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्योंकि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से। हाइड्रोमीटर का नाम सुने हो? नहीं सुने हो? एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हमको चला बड़ा डाउट होता था इसमें। हाइड्रो और हाइग्रो जो होता था ना, कभी हम एक नापता है अपेक्षिक घनत्व, एक नापता है अपेक्षिक आर्द्रता। गौर फरमाइएगा, एक था हाइड्रोमीटर और एक था मेरी जान हाइग्रोमीटर। तो इसको गुरुजी कहते थे ये नापेगा अपेक्षिक घनत्व। क्या नापेगा?
ई कहते थे गुरुजी आपेक्षिक आर्द्रता नापेगा। हम लोग चला याद भी कर लिए थे, लेकिन आप ही ध्यान में रखिएगा, याद की हुई चीजें आपके साथ हमेशा एकदम नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है। अब चला कैसे होगा मामला, तो हम इसको जब गुरुजी हमको बोले कि ऐसा होता है तो हम लोग याद कर लिया तो एग्जाम हॉल में पलटी मार देता था। अब पलटी नहीं मारेगा तो 5-10 सेकंड टाइम तो खाइए जाएगा। अगर पूरा क्लियर नहीं है तो 50% चांस है कि आप गलत मार के आओ। अब दोनों ऑप्शन में रहता था, देता था अपेक्षिक घनत्व को नापा जाता है हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, बोलोमीटर से, पायरोमीटर से, लेकिन ये दोनों ऑप्शन रहबे करता था। तो अब इसको हम तुमको एगो जुगाड़ बताते हैं, उस जुगाड़ से अगर तुम याद रखते हो तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगा। जैसे हाई हाई कॉमन है, बोलो न रे, मीटर मीटर भी कॉमन है, बोलो हाँ या ना। ये है ड्रो, ये है ग्रो। ड्रो बोले तो डा बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो अपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी बोले तो घनत्व ना, ड्रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व ना। इसका मतलब ग्रो जो होगा वो अपेक्षिक आर्द्रता होगा। नहीं समझा? अब हमको जब मेरे सामने क्वेश्चन आता तो हम कहते हैं ड्रो ग्रो। ड्रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व, ग्रो बोले तो अपेक्षिक आर्द्रता। बोलो रे, तो जल्दी से लिख लो। तुझे तेरी मोहब्बत का निनारा मिल गया होगा। कोई बात नहीं निखिल जी, इट्स ओके। 5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन 5 तारीख से 5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन 5 तारीख से। अभी आज आपका सिर्फ साइंस चलेगा 8 से 9, कल 8 से 9 भी चलेगा, 9 से 10 भी चलेगा। 5 नहीं, यानी मंडे से, आने वाले मंडे से आपकी क्लास 5 घंटे के शेड्यूल में चली जाएगी। आज भर सिर्फ साइंस चलेगा, और कल आपका साइंस एंड रीजनिंग चलेगा जो नए बच्चे हैं, और मंडे से आपका 5 घंटे के शेड्यूल में क्लास चला जाएगा। हो गया हो जान हमर? पक्का? आपेक्षिक घन, हाइड्रो एंड हाई ग्रो, ड्रो ग्रो, ड्रो ड्रो ग्रो। आप देखिए चला जी, कभी दूध पिए हैं आप कभी जब भी दूध आप पिए होंगे तो आप, हम लोग कहते हैं ना ये दूध गाढ़ा है, ये दूध पतला है, ऐसा कहते हैं। अच्छा, दूध में आप कभी मक्खन को तैरते हुए देखे हैं? मक्खन जानते हैं कि नहीं, कि खाली दालें चोखा से काम चल रहा है? जानते हैं? मक्खन अगर आप जानते हैं चला जी, तो मक्खन दूध पर तैरते रहता है कि डूबल रहता है? पक्का? तो अगर वो तैरता है तो आपेक्षिक घनत्व तो किसी की तुलना में घनत्व है। दूध में पानी मिलाते हैं कि पानी में दूध? दूध में पानी मिलाते हैं तो उसका घनत्व तो कम हो जाता है कि ज्यादा हो जाता है? हम लोग दूध को हाथ पे लेते हैं, कहते हैं बड़ी पतला है, पानी ज्यादा मिला दिया है का जी? दूध में तो अक्सर लोग पानी मिलाकर ही बेचते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि दूध में अगर घनत्व तो कम है कि ज्यादा है, उसी के आधार पर न पता करते हैं कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है। और दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, दही से संबंधित, पनीर से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, लैक्टोमीटर मार देना है। लैक्टो का मतलब होता है दूध, लैक्टो मतलब लैक्टोमीटर। लैक्टोजेन का नाम सुना है? नहीं? तुम लोग सुनी है लैक्टोजेन? नहीं? काफी गरीब है का जी? लैक्टोजेन बच्चा सबको देता है, दूध पिलाता है, 950 रुपया का ये वो आता है। तुम तो जानता होगा, तुम नहीं जानता है? जानता है ना? लैक्टोजेन 950, 1000 का आता है, और वो एगो बच्चा चला 7 दिन में 980 का, हाँ आता है।
इसका मेडिकल स्टोर है। अब समझो लैक्टोजेन जो होता है, लैक्टो का मतलब दूध हो गया, दूध के बराबर उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती है और उस 950 रुपए का आता है। तुमको जानकर आश्चर्य लगेगा कि अगर तुम उसको पिलाते हो अपने बच्चे को तो पर मंथ लगभग 4 से 4,500 का बिल आएगा, इतना महंगा है। तो छोटा मोटा नौकरी में तो हमको नहीं लगता है कि धिया पुता को तू दूध हो पिला पाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा महंगा है। वो क्या करता है चला, वो जब तुम पानी में डाल के उसको गर्म पानी में खौला के तब उसको मिलाते हैं शायद, वो एकदम गाढ़ा रहेगा, उसमें सारी चीजें उपलब्ध होती है। वही अगर हम जो दूध लेने वाले से दूध लेते हैं वो एकदम पतला होता है। हम लोग जो ये अच्छा दूध खराब दूध का कंपैरिजन करते हैं कि गाढ़ा है कि पतला है। पतला है इसका मतलब पानी मिला दिया गया है। तो कहते हैं चला जी, तो ये जो शुद्धता की जांच है ना, ये हम लोग किससे करते हैं? लैक्टोमीटर। किससे करते हैं? तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, दुग्ध मापी नहीं, हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर की सहायता से तरल पदार्थों का क्या नापते हैं? क्या इसको लिख लिए? इसको कहीं पर लिख लिए? पक्का तेज बच्चा है जी तुम लोग। कहते हैं लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर ही है, क्योंकि ये भी तो घनत्व ही नापता है। नहीं समझा? लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है। क्यों? क्योंकि यह भी क्या नापता है? क्या नापता है? हाइड्रोमीटर ही है, जिसमें दूध का घनत्व मापकर उसकी शुद्धता का पता लगाया जाता है। नहीं समझा? कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी बर्फ देखे हैं? नहीं। बर्फ देखे हैं? पक्का। बर्फ को पानी में देखे हैं? नहीं देखे हैं? तो चला जी, ये अगर आपका कंटेनर है और इसमें आपने डाल दिया ये बर्फ का टुकड़ा, कुछ ना देंगे नहीं है, ठीक है। अब गौर फरमाइएगा, क्या फरमाइएगा, अगर आप बर्फ को पानी में डालते हैं तो क्या वो बर्फ डूब जाता है या तैरता है? कभी दारू में बर्फ डाले हैं? नहीं, कभी नहीं डाले हैं। डाले तो जरूर होंगे। आप दारू में कभी बर्फ डाल के देखिएगा, बर्फ डूब जाता है। लेकिन आप पानी में बर्फ डाल के देखिए, तैरेगा वो। नहीं देखे हैं जी? तो तैरेगा तो उसका 1/9 भाग ऊपर रहता है कि 1/10 भाग? 1/10 भाग ऊपर रहता है और 9/10 भाग नीचे रहता है। 1/10 प्लस 9/10 की जगह तो 1 आ जाएगा। ठीक है। कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है? 9/10 भाग ना। तो 9/10 भाग नीचे रहता है, 1/10 भाग ऊपर रहता है। ठीक है। तो ये जो 1/10 भाग ऊपर रहता है फिक्स है। आप कहिएगा क्यों? ये बर्फ का ये गुण है। बर्फ और पानी में जब भी आप ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो ये गुण है इसका। कितना भाग ऊपर रहेगा और कितना भाग नीचे रहेगा? आज जब ये बर्फ पिघल जाएगा ना तो इसके पानी जितना लेवल में है उसी लेवल में रहेगा, इसके आयतन में कोई कमी या वृद्धि नहीं हो। आप बोलिएगा ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब हम आपको हीट में देंगे। हीट नाम का एक चैप्टर है इसके जस्ट बाद, उसमें हम इस बात का जवाब देंगे कि जब बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है तो इसके आयतन में कोई लोग कहेगा ना कि इतना भाग जब ऊपर है तो ये पिघलेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, इस पर हम लोग हीट में चर्चा करेंगे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग पानी के नीचे। बर्फ का घनत्व तो कितना होता है? आप पानी का घनत्व इसको अगर लिखोगे केजी में तो 900 केजी पर मीटर क्यूब होता। कितना मीटर क्यूब? हम बोले थे किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रहा है, और जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगा तो पात्र के पानी में पानी के तल अपरिवर्तित रहेगा कि बढ़ जाएगा? अर्थात पानी के तल पहले के समान ही रहता है, जितना रहेगा उतने रहे।
बर्फ के पिघलने के बाद। बोलो न रे। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जो तैरेगा उसका घनत्व कौन की ज्यादा? हाँ, जो तैरेगा आज जिसमें तैरेगा उसका घनत्व कौन की ज्यादा? आज जो डूबेगा, जो डूबेगा उसका घनत्व ज्यादा ना। तो कहते हैं चला जी, यहां लोहे का घनत्व कौन की ज्यादा? यहां पक्का। बर्फ तैर रहा है तो बर्फ का घनत्व पक्का। मक्खन तैर रहा है, मक्खन का घनत्व। आदमी तैर रहा है, आदमी का घनत्व। अंडा तैर रहा है, अंडे का घनत्व। बोलो ना रे, बोलो ना रे, बोलो ना रे। लोहा डूब गया, लोहे का घनत्व अधिक ना। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है। ड्रो बोले तो डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो घनत्व नहीं, आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व क्या? आपेक्षिक आर्द्रता। कहता है आर्द्रता। अरे चुट्टा, हाइड्रोमीटर से आपेक्षिक घनत्व क्या? आर्द्रता। आपेक्षिक। और हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक, आपेक्षिक पक्का। नहीं है, बुझा होगा? बोलो ना रे, बुझ गया? तो आज की कार्रवाई यहीं तक। एक मिनट, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अभी 9 से 10 में किसका क्या क्या क्लास है, तो नहीं बता दो हमको। इंग्लिश की क्लास किसकी है वो होगी, क्लियर है? इंग्लिश के बाद जिस उसी क्लास में शायद मैथ की क्लास है आरके सर की होगी। इंग्लिश वाले सर भी हैं और आरके सर भी आ गए हैं, तो ये दोनों क्लास होगी। हिस्ट्री जिनकी है, हिस्ट्री भी होगी, ठीक है? और किसकी क्या क्लास है? ज्योग्राफी किसी की है क्या? जिसकी ज्योग्राफी है वो घर जाएंगे, यहीं से उसकी क्लास बंद हो गई, ठीक है? और जिसका रीजनिंग भी है क्या किसी का? जिसका रीजनिंग है वो भी घर चले जाएंगे। अब बच्चे कौन कौन? 2 लोग करेंगे नहीं, घर चले जाएंगे, यहीं से उनका क्लास ऑफ हो गया, ठीक है? फिर से समझ लो। ऑनलाइन वालों, आज की क्लास का नोटिफिकेशन जैसे जैसे जाएगा उसी तरीके से आप लोगों को क्लास करना है। हाँ, इसी चैप्टर का वीडियो दिखाएगा आपकी क्लास जो